हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ठीक है, कंपनसेटिव डिमांड कर्व जो थी वो हमें हिक्सियन ने प्रोवाइड की थी, तो इसीलिए इसको हिक्सियन डिमांड कर्व भी बोला जाता है। ओके, ये रिलेशनशिप शो करती है प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी डिमांडेड का, एंड हमारी जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ये ऑर्डिनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंट है। ऑर्डिनरी थ्योरी में क्या था, हमारी ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में, कि जो प्राइस चेंज होने पे जो हमारी डिमांड चेंज होती थी उसे हम बोलते थे ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। ये बिल्कुल अपोजिट है। कंपनसेटेड डिमांड कर्व में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे प्राइस के चेंज होने से जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं कंपनसेटिव डिमांड कर्व। इसमें अज्यूम किया गया है, हिक्सियन ने अज्यूम किया है कि आपकी सेटिस्फेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपकी गुड्स का प्राइस चेंज होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे फेवरेट स्नैक्स हमने खरीदने हैं कुकीज़, तो अगर उनका प्राइस बढ़ गया है तो हम कितने कुकीज़ खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के चेंज होने से जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो कितनी चेंज होगी। ठीक है, तो इसकी हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है हिक्सियन की, एच आई, जिसको हम डिनोट करते हैं हिक्सियन डिमांड। पी इज़ वेक्टर ऑफ प्राइस एंड यू इज़ टारगेट यूटिलिटी लेवल। Compensated demand curve shows how much of goods a consumer would buy if we keep their utility constant while changing the price of goods. Okay, so here we add on a point. Unlike the ordinary demand curve which ignores the income effect, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में क्या था, इनकम इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। कंपनसेटेड डिमांड कर्व सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर ही पूरी की पूरी डिपेंड है। ओके, हाउ पीपल स्विच बिटवीन गुड्स व्हेन प्राइस चेंज। अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ गया है एंड कंज्यूमर ने अपनी डिमांड शिफ्ट कर ली है फ्रॉम ऑरेंजेस टू एप्पल्स, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसकी हम बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल लिखेंगे। सपोज आवर फेवरेट स्नैक इज चॉकलेट और कुकीज। ओके, इफ द प्राइस ऑफ चॉकलेट गोज अप यू मे माइट बाय फ्यूर चॉकलेट्स एंड मोर कुकीज। अगर चॉकलेट की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी तो चॉकलेट की तरफ कम डिमांड हो जाएगी और कुकीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। If someone gives you extra money so that you can still enjoy the same total happiness as before, the compensated demand curve shows how much chocolate you would buy just because the price change, keeping your satisfaction constant. आपकी satisfaction constant रहेगी। ओके, तो हम इसका डायग्राम सीख लेते हैं जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ ना बिल्कुल वैसे वैसे ही बनाना है। कॉपी पेन लेकर बैठना बेटा। सबसे पहले हम बनाएंगे डिमांड कर्व, हमारी एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ बनेगी, एक इस पॉइंट पे बनेगी। ओके, और एक बनेगी इस पॉइंट पे। जो ये जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, और ये जो हमारी कर्व है ये है स्लट्सकी की कर्व। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा ए था, देन हमारा जो है वो प्राइस डिक्रीज होके बी पर आया। ओके,
जब हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ तो जो हमारी रियल इनकम थी, रियल इनकम वो इंक्रीज हुई। प्राइस के डिक्रीज होने से हमारी रियल इनकम इंक्रीज हुई। ओके, सो पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट था ए पे, देन बी पे आया। तो हमने क्या किया, प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट से इलिमिनेट करना है हमने, ठीक है। हमारा हिक्सियन डिमांड कर्व क्या बोलती है कि प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट से इलिमिनेट कर दो। ओके, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इनकम इफेक्ट माइनस प्राइस इफेक्ट, ये हिक्स बोलता है। हिक्स की जो इक्वेशन है वो मोर स्टीपर होती है। ओके, इसके हमारे नीचे ही पॉइंट लेंगे हम। ये पॉइंट ए से डॉटेड लाइन आएगी नीचे, देन पॉइंट ए और पॉइंट सी के सेंटर से डॉटेड लाइन आएगी। ओके, देन पॉइंट सी से डॉटेड लाइन आएगी एंड देन बी से डॉटेड लाइन आएगी। ओके, ये है हमारा ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट। ओके, अभी जो कर्व है 1 2 3, ये 3 कर्व ऊपर बनेंगी। यहाँ से हमारी बजट लाइन सबसे पहले इस पॉइंट से निकलेगी, उसके बाद हमारी बजट लाइन सेकंड पॉइंट से निकलेगी एंड देन थर्ड पॉइंट से। ओके, ये हमारा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दैट्स पॉइंट सी एंड दैट्स पॉइंट डी। ओके, ये जो है ये है हमारी फर्स्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ से हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारी जो ये बजट लाइन है ये बी पर शिफ्ट हो गई, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी बजट लाइन है ये मैं लिख रही हूँ, आपने ऐसी एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से लिखनी है अपनी लैंग्वेज में। बजट लाइन जो थी हमारी वो ए थी और जो ए है हमारा वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा ए। ओके, ए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फर्स्ट बजट लाइन ए थी, देन बी पर शिफ्ट हो गई, देन बजट लाइन शिफ्ट टू बी पॉइंट। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। ये जो हमारी बजट लाइन आई है ये है ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की, एंड दिस बजट लाइन इज कॉल्ड कंपेंसेटेड डिमांड कर्व। यहाँ पे जो है हमारी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एडजस्ट हुआ है। बजट लाइन के शिफ्ट होने पे हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एडजस्ट हुआ है। ये है स्लट्सकी की थ्योरी। ओके, स्लट्सकी में क्या था, हायर इंडिफरेंस कर्व थी। हिक्सियन के अकॉर्डिंग स्लट्सकी में हायर इंडिफरेंस कर्व थी। ओके, जो स्लट्सकी की थ्योरी थी ना वो फ्लैटर थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। इट इज फ्लैटर कंपेयर टू compensated डिमांड कर्व। इट इज मोर फ्लैटर। उसमें क्या था, हिक्सियन में मोर स्टीपर, स्लट्सकी मोर फ्लैटर। ओके, सिंपल सी बात जो है डायग्राम में समझने वाली वो ये है कि पहले हमारी जो बजट लाइन थी वो ए पे थी, देन प्राइस डिक्रीज हुआ, बजट लाइन शिफ्ट टू बी,
देन हमने क्या किया, इलिमिनेट किया इनकम इफेक्ट को, देन हमारी बजट लाइन बी से सी पर शिफ्ट हुई। इनकम इफेक्ट को इलिमिनेट करने को ही हम कंपेंसेटेड डिमांड कर्व बोलते हैं। ओके, तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि जब भी आप इनकम इफेक्ट को कंपेंसेट करते हो देन उसे कंपेंसेटेड डिमांड कर्व बोलते हैं। आपने एग्जाम में सबसे पहले थ्योरी लिखनी है, एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। हमने हिक्सियन की और स्लट्सकी की थ्योरी अलग अलग लिखनी है। पहले हमने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, फिर डायग्राम में हिक्स की और स्लट्सकी की दोनों की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। हम इस क्वेश्चन में कुछ और लाइंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं एज एक्सप्लेनेशन। कंपनसेटेड डिमांड कर्व फोकस ओनली ऑन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नॉट ऑन इनकम इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज इनकम इफेक्ट तो इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। ओके, it tell us how quantity demanded changes when price changes, holding utility constant. It is named after economist John Hicks, so it is also called Hicksian demand curve। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। When price of goods fall, the compensated demand curve usually slope downward. Downward curve में बनती है ये सारी डाउनवर्ड बजट लाइन होती है। ठीक है, like a normal demand. It is if the price rise people buy less of goods। अगर प्राइस ऑटोमेटिकली सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो कम होगी, पीपल लेस गुड्स बाय करेंगे। बट द कर्व शोज द चेंज एज इफ दे वर कंपनसेट। कंपनसेट मतलब अगर उन्होंने सब्सटीट्यूट किया होगा, कंपनसेट का मतलब ही यही है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। द कर्व इज यूजफुल in welfare economic to measure the value of price change. Ordinary demand curve combine both substitution and income effect, while compensated curves isolate substitution. It helps policymakers see how price change affects consumption. प्राइस के चेंज होने का हमारी कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, विदाउट चेंजिंग ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, without change satisfaction. Okay, mathematically it is derived from minimizing expenditure to achieve a fixed utility level. यहाँ तक कि आप लोगों ने लिखना है एग्जाम में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितना जितना मैं स्टडी आपको करवा रही हूँ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। ओके, थैंक यू। Please subscribe my channel.